नमस्कार मित्रों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद फारियस पर। मित्रों, आज मिशन वर्दी सीरीज के माध्यम से अपन एयरफोर्स वाई ग्रुप में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उन्हें अपन सॉल्व करने की अपन कोशिश करेंगे दोस्तों, जो कि आपके आगामी पेपर के लिए रामबाण साबित होंगे साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, इसे रीड करिए और सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिए। क्या बोलता है, ए किसी काम को 12 दिन में कर और बी 18 दिन में करता है तो दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं तो कितना काम बचा। एक किसी काम को कितने दिन करता है, 12 दिनों में। पहले अपन टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम होता है। एक किसी काम कितने दिन करता है साथियों, ए 12 दिन में, बी कितने दिनों में, 18 दिनों में। टोटल वर्क कितना आ जाएगा साथियों, टोटल वर्क होता है इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया साथियों, 36 आ जाएगा। एलसीएम वो होता है जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों को डिवाइड करे। 12 तई 36, 3 एफिशिएंसी निकालेंगे, 3 आ जाएगा। 18 दूनी 36, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। एफिशिएंसी कितनी आई, एक की एफिशिएंसी 3 आई, दूसरी की एफिशिएंसी कितनी आई, 2 आ गई। अभी भी तो बोल रहा था, दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं लोग, 5 काम करते हैं। 3 काम एक किया, बी काम 2 किया, तो टोटल 5 ना काम किया, बिल्कुल 5 का काम किया। अब दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं। 3 दिन में कितना काम कर लेंगे साथियों, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना काम कर लेंगे, 15 काम कर लेंगे। ये बताइए दोस्तों, टोटल काम कितना है, 36 है। 36 में से 15 काम हो गया साथियों, तो बचा कितना, 6 5 गया 1, 3 में गए 2, 21 काम बचा। कितना काम बचा, 21 काम बचा। अब ये बताइए साथियों, 21 काम कितने में से बचा, 36 में से बचा। 36 में से 3 सते 21, 3 से 12 बार, तो कितना आ जाएगा साथियों, 7/12 काम अभी भी शेष बचा। यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। उम्मीद कर दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप इसे सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिए। क्या बोलता है, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया 6 और एलसीएम 180 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए साथियों, क्या होगी। वीडियो को आप पॉज करिए दोस्तों, सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिए। क्या बोलता है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया, 6 है। एलसीएम कितना होता है, 180 होता है। एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल सा फार्मूला होता है, क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर एचसीएफ बराबर n1 पहली संख्या होती है, n1 गुणे n2, n2 दूसरी संख्या होती है साथियों। n1 पहली संख्या है और n2 दूसरी संख्या है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब वैल्यू, अब इस फार्मूले में आप मान रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना दिया साथियों, 180 है। एलसीएम कितना है, 180 है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 6 है बराबर n1 मतलब पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 30 है। दूसरी संख्या पे नहीं पता, तो दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे x, ठीक है ना। अब 30 से डिवाइड करिए, 30 से कितनी बार चला जाएगा, 30 6 से, तो x वैल्यू कितना जाएगा, x बराबर कितना जाएगा, 6 जाएंगे 36, तो दूसरी संख्या कितनी होगी साथियों, 36 होगी। सिंपल सा आंसर दोस्तों। ये इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं इस फार्मूले से कॉन्सेप्ट। एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2। n1 पहली संख्या होती है, n2 दूसरी संख्या होती है साथियों। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसे पढ़िए और सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिएगा। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 480 है तो क्रय मूल्य बताना है। मान लीजिए साथियों कोई चीज़ है, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और एक नॉर्मल तरीके से। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, 100 की चीज़ है साथियों, ठीक है ना, 120 में बेचा जाता है। 100 की चीज़ 20% लाभ पर 120 में ना बेचेगा, 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 में आ जाएगा। सीपी है ये एसपी है, ठीक है ना। अब क्या बोलता है, विक्रय मूल्य कितना दिया, 480 दिया। विक्रय मूल्य कितना दिया, 480 दिया। तो 120 की वैल्यू कितनी दी है साथियों, 120 की वैल्यू 480 है, तो काट दीजिए, 0 से 0 कटा, 12 छंग 72, 12 चौक 32, 12 चौक 48, कितना जाएगा, 12 चौक 48, कितना जाएगा, 12 चौक 48, 4 आया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 4 आ गई। तो हमें क्या पता करना, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य भी गुणे 4 से कर देंगे, कितना जाएगा, 400 आ जाएगा साथियों। यही होगा हमारा आंसर दोस्तों। तरीका दूसरा अपने पास देखिए साथियों, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। क्या बोलता है, एक वस्तु 20% लाभ पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य कितना, 480। विक्रय मूल्य कितना फायदा, 480 है। 20% लाभ का मतलब क्या होता है, 120 में बेचा जाता है, तो हमें क्या पता करना, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, 100 होता है। ये अब काट दीजिए, 0 से 0 कटा, 12 चौक 48, 4 से, तो कितना जाएगा, 400 आ जाएगा साथियों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, इसे सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिए। क्या बोलता है, 24, 36 और 60 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन हो सभी में से, उसे क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। निकालेंगे दोस्तों, 24, 36, 60 का एचसीएफ।
ये दोस्तों 12 होगा इसका एचसीएफ कितना होगा 12 होगा। आप फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, 24 का अलग करके 36 का अलग करके 60। 12 सबसे बड़ी संख्या हो दोस्तों, जो 24 से 12 दूनी 24, 12 तेईं 36, 12 पंचे 60, तो 12 ही है। एचसीएफ कितना होगा साथियों 12 होगा। एचसीएफ वो होता है जो सभी संख्या को डिवाइड कर देगा, बड़ी से बड़ी हाईएस्ट। तो फिर से क्वेश्चन आ गया आपके सामने दोस्तों, इसे आप सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या बोला, दो संख्या में एलसीएम कितना दिया 122 दिया है, एचसीएफ कितना दिया 10 दिया। यदि एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या क्या करना, सूत्र क्या होता है एलसीएम गुड़े एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2। n1 पहली संख्या होती है साथियों, n2 दूसरी संख्या होती है। इस फार्मूले में अपना मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर आपको एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे और एक संख्या दे दे, दूसरी संख्या पूछे, तो ये फार्मूले में आप मान रखिएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। एसएससी रेलवे एग्जामों में से इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस फार्मूले से। एलसीएम कितना साथियों, एलसीएम 20 है, 120 है। एचसीएफ कितना साथियों 10 है। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 20 है। दूसरी संख्या में फाइंड आउट करना, तो उसे क्या बोलेंगे, यस मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे यस। 20 छक्का 120 हुआ, तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, एक्स की वैल्यू कितनी 60, मतलब दूसरी संख्या कितनी 60 है। इसे पढ़िए दोस्तों और सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिएगा। क्या बोलता है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। उसकी औसत गति बताना है, हमें एवरेज स्पीड बताना है साथियों। क्या होगी, और कभी भी स्पीड देके अपने को एवरेज स्पीड बोलता है तो क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टू फार्मूला क्या होता है 2xy x प्लस वाई। इस बात को आप ध्यान रखिए साथियों। क्या हो रहा है 2xy x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 60 है, 40 है। वाई की वैल्यू कितनी है साथियों 60 है। तो क्या करेंगे साथियों, 2 गुणे 60 गुणे 40। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 60 60 100 हो जाएगा, जोड़ हो जाता। अब इसे आप काट लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 से 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा। यही होगा हमारा आंसर दोस्तों। इस फार्मूले को आप ध्यान रखें, कभी भी एवरेज स्पीड देता है, कभी भी आपको चाल देके एवरेज स्पीड पूछे तो इस फार्मूले को आप मान रख दीजिए साथियों, आ जाएगा आपका आंसर। आप बेसिक से भी इसे कर सकते हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे, छोटे वाले को कितना जाएगा 4 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कोष्टक को सॉल्व करें। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नियम होता है ब्रैकेट या कि बार है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, बोर्ड मास, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्ट होता है। इस बार इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा साथियों। 5 चौक 20 आ जाएगा। कितना जाएगा 20, 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा साथियों, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा साथियों, 20 प्लस 10 हो जाएगा 30 हो जाएगा। अंदर की वैल्यू कितनी आ गई, पूरे यहाँ पे यहाँ तक की वैल्यू 30 आ गई। 6 में 2 माइनस किए तो 4 आया, 4 पंचे 20, 10 30 आया, 30 आया। 50 में 30 माइनस कर देंगे, 50 माइनस 30 करेंगे कितना आ जाएगा, 50 माइनस 30 करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों 20 आ जाएगा। इसे पढ़िए दोस्तों और सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिएगा। क्या बोलता है, 42 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। जिसको हम कॉस्ट प्राइस, जो चीज़ हम खरीद के लाते हैं उसे क्या बोलते हैं क्रय मूल्य। बेचते उसे क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य, जिसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल करने का मतलब क्या होता है बेचना, सेलिंग प्राइस। 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लेन देन में हुआ लाभ या हानि बताना, हम कितने का लाभ हुआ या कि हानि हुई। 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है सीपी, सीपी बराबर किससे 36 वस्तुओं की एसपी के, बिल्कुल बराबर है। जब हम सीपी एसपी का रेशियो निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6 छांगे 36 हुआ, 6 सते 42 हुआ। सीपी कितना आया 6 आया, सीपी कितना आया 6 आया। एसपी कितना आया साथियों 7 आया, एसपी कितना आया 7 आया। उम्मीद करो रेशियो को आपको ज्ञान होगा साथियों, ठीक है ना। इसे सॉल्व करके कितना जाएगा, सीपी कितना आया 6 आया, एसपी कितना आया 7 आया। तो हमें ये बताइए दोस्तों 6 की चीज़ है साथियों, एक साथ में बेचे कितने का लाभ होगा, 1 रुपये का लाभ होगा। कितने में से लाभ हुआ 6 में से, हम प्रतिशत बनाना है, मल्टीप्लाई करके करेंगे 100 कर देंगे। आप इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 तिहाई 6 2 से 50 कितना जाएगा 16 सही 2/3%। जब इसको आप भाग देंगे कितना जाएगा 16 सही 2/3% साथियों। क्या होगा प्रॉफिट होगा, क्या होगा साथियों प्रॉफिट होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसे पढ़िए दोस्तों, सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिएगा। क्या बोलता है, यदि 1368 रुपये को 5:3 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है तो बड़े हिस्से में राशि बताना है।
रेशियो क्वेश्चन है साथियों। तो कितना है 1368 है, कितना है 1368 को अपन कितने के नंबर बांटना है 5:3 को। एक दो लोग हैं ठीक है ना, ए और बी, इन्हें 5:3 को बांटना है इस राशि को, ठीक है साथियों। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, सम कितना कितना जाएगा 5 3 8 हुआ। 8 की वैल्यू हमें इतना दी हुई है, हमें किसका हिस्सा बताना, बड़े हिस्से बड़े राशि का। बड़ा राशि कितनी है, बड़ी राशि किसमें, बड़ी राशि 5 है, कितना है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे अपन काट लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा साथियों। 8 से काटने की अपन इसे कोशिश करते हैं। 8 एक कम, पहले 2 से काट देते हैं। 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 4 से डिवाइड करते हैं। 4 एक कम 4, 4 फते 28, 4 फते 28, 4 एक कम 4। अब इसे हम गुणा कर दीजिए। 5 एक कम 5, 5 फते 35 की 5 हाफी लाई 3, 5 एक कम 5 3, 855 आया। कितना है 5 फते 35 की 5 हाफी लाई 3, 5 एक कम 5 3 8, कितना है 855 आया साथियों। बड़ी राशि किससे कितना है 855 आया साथियों। अगर छोटे राशि को पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ जिससे पूछेगा उससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों। उम्मीद कर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को हमारे लाइक करिएगा साथियों।